आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दी गई आकृति में पहचान कीजिए, जांच कीजिए कि क्या ये आकृतियाँ सममित हैं या नहीं हैं, उनकी सममित रेखा खींचिए। और इसके लिए हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सममित आकृति को निरूपित करता है। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझेंगे कि आखिर ये सममित और असममित आकृति होती क्या है। ठीक है, तो सीधा सा बात है, सममित आकृति का मतलब ये होता है कि जब किसी भी आकृति को हम बीचों बीच काटते हैं तो काटने के बाद अगर उसका कटा हुआ भाग एक दूसरे को पूरी तरह से ढक ले, अर्थात पूरी तरह से ओवरलैप कर दे, तो उस केस में माना जाता है कि वो जो आकृति है सममित आकृति है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम मानते हैं कि वो आकृति जो है वो सममित नहीं है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक ये ट्रेंगल हो गया। ठीक है, कोई हमारा एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब इस त्रिभुज का अगर हम बात करें तो अगर इस त्रिभुज को हम बीचों बीच अगर यहाँ से काट दें इस तरह, जिसे यहाँ पर हम दिखाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर इसको हम यहाँ से बीचों बीच अगर इस तरह काट देते हैं, इस रेखा के इस लाइन के मतलब सापेक्ष अगर बीचों बीच काट दें, तो ऐसा नहीं लगता कि ये जो पार्ट है इस पार्ट को पूरी तरह ढक लेगा। ये त्रिभुज हम मान लेते हैं कि ये जो ABC त्रिभुज है, ABC, ये क्या है, ये एक समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती है उस त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, ये तो पता ही होगा। तो ये अगर समबाहु त्रिभुज है और अगर इसको हम इस तरह बीचों बीच काटते हैं तो ये क्या करेगा, ये जो भाग है, मतलब अगर इसको भाग 1 मान ले और इसको भाग 2 मान ले, तो भाग 1 जो है भाग 2 को पूरी तरह ढक देगा अगर इसको हम इस पे रखें तो। ठीक है, तो इस केस में हम मानेंगे कि ये जो त्रिभुज है, जो समबाहु त्रिभुज है, ये क्या है, एक सममित आकृति है। ठीक है, उसी प्रकार हम कई एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे एक आयत का अगर हम एग्जाम्पल लें, मान लेते हैं कि ये हमारा एक आयत हो गया। ठीक है, ये हमारा जो है, हम आयत का एग्जाम्पल लेते हैं, समझने में ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये जो है हमारा एक आयत का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ये आयत हो गया। अब अगर हम बात करें, अगर इसके बीचों बीच हम काटें, जैसे यहाँ से हम काट रहे हैं इसको बीचों बीच, ये ठीक है, इस रेखा के मतलब समझ इसको काटेंगे तो क्या होगा, इसका जो भाग 1 होगा और ये जो भाग 2 है, तो भाग 1 भाग 2 को पूरी तरह से ढक लेगा, भाग 2 भाग 1 को पूरी तरह से ओवरलैप कर लेगा, पूरी तरह से ढक लेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि ये जो आकृति होगा वो सममित आकृति कहलाएगा। ठीक है, मतलब ये जो पहला आकृति है वो दूसरे आकृति के एकदम बराबर है, मतलब पूरी तरह से ढक लेगा, कुछ भी थोड़ा भी जगह नहीं बचेगा। ठीक है, तो इस केस में मानेंगे कि ये जो आकृति है वो क्या है, सममित आकृति है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सममित आकृति समझ में आया होगा कि आखिर होता क्या है, और जो सममित नहीं होगा वो असममित आकृति होगा, है कि नहीं। अब हम देखते हैं इसमें कि कौन सममित आकृति है और कौन असममित आकृति है। अब अगर हम बात करें पहले फिगर का, ठीक है, पहले आकृति का, तो अगर इसको हम बीचों बीच काट दें, मतलब यहाँ से अगर हम बीचों बीच काट दें, अगर इसको कुछ इस तरह करके हम बीचों बीच अगर हम इसको काट देते हैं ये, तो ये क्या होगा, अगर हम काटने के बाद अगर इस भाग को जो इधर इसको हम पहला भाग मान ले और इसको दूसरा भाग मान ले, तो पहला भाग अब दूसरे भाग को पूरी तरह ढक लेगा, मतलब पहला भाग दूसरे भाग के एकदम बराबर होगा। अगर इस तरह हम बीचों बीच इसको काटेंगे तो बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है ये एक सममित आकृति है। ठीक है, मतलब ये जो है हमारा सममित आकृति होगा। अब बात करते हैं दूसरे आकृति पे। अगर इसको हम यहाँ पर बीचों बीच काटें इस तरह करके, कुछ इस लाइन के इस रेखा के अगर हम सापेक्ष अगर इसको बीचों बीच काट दें, तो यहाँ भी जो पहला भाग है ये दूसरे भाग को पूरी तरह ढक लेगा, मतलब पहला भाग दूसरे भाग के एकदम बराबर होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा जो होगा सममित आकृति होगा। बात करते हैं तीसरे का। तीसरे के अगर हम बीचों बीच काटें तो क्या लगता है कि एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेगा, संभव ही नहीं है। इसका मतलब कि ये जो है ये हमारा सममित आकृति नहीं होगा, ये असममित आकृति हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको बीचों बीच कहीं से भी काटेंगे अगर, तो ये जो दो भाग जिसे हम यहाँ कोशिश करते हैं, मान लेते हैं इसको हम इस तरह कुछ काटते हैं। ठीक है, तो क्या लग रहा है कि ये जो भाग पहला भाग है ये दूसरे भाग को पूरी तरह ढक लेगा,
नहीं ढक पाएगा। क्या पहला भाग दूसरे भाग के पूरी तरह एकदम बराबर होगा? नहीं होगा। इसका मतलब कि ये सममित आकृति नहीं है, असममित आकृति है। ठीक है, अब हम बात करते हैं चौथे आकृति पे। तो अगर इसको हम यहाँ पर बीचों बीच काट दें इस तरह करके, इस लाइन के सापेक्ष अगर काट दें, इस रेखा के सापेक्ष, तो नहीं लगता कि ये भी एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेगा। मतलब कि ये भी जो है, ये जो आकृति है, ये भी क्या है, हमारा सममित आकृति है, क्योंकि इसका भी जो भाग 1 है भाग 2 के एकदम बराबर होगा, एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेगा, थोड़ा भी जगह नहीं बचेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, तो ये भी चौथा भी क्या हो गया, हमारा सममित आकृति हो गया। अब बात करते हैं हम छठे पे। तो छठा का अगर यहाँ पर हम बात करें, पांचवें पे आते हैं पहले। ठीक है, तो इसको भी अगर हम यहाँ से अगर हम कट करते हैं, यहाँ से काटते हैं बीचों बीच ये, तो नहीं लगता कि ये जो पहला भाग है ये दूसरे भाग को पूरी तरह ढक लेगा? बिल्कुल ढक लेगा। मतलब कि पहला भाग इसका दूसरे भाग के एकदम बराबर होगा, एकदम पूरी तरह से ये एक दूसरे को ढक लेंगे, इसलिए ये भी आकृति जो होगा हमारा सममित आकृति होगा। अब छठे पे आते हैं। अगर इसको हम काटें बीचों बीच, इस तरह अगर काटेंगे हम, तो ये नहीं ढक पाएगा। लेकिन अगर हम इस तरह बीचों बीच काटें, इस तरह अगर, तो नहीं लगता कि ये भी इसका जो पहला भाग है ये दूसरे भाग को पूरी तरह से ढक लेगा, क्योंकि पहला भाग दूसरे भाग के एकदम बराबर होगा। ठीक है, अगर इस तरह हम बीचों बीच एकदम काटेंगे तो मतलब कि ये भी जो आकृति है हमारा सममित आकृति है। तो इसमें कुल कितने आकृति सममित आकृति हो गए? पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये सममित आकृति हो गया। और ये किस किस ऑप्शन में दिखते हैं? जिस ऑप्शन में दिखेंगे वो ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में सभी दिख रहे हैं। तो पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये ऑप्शन 2 में दिख रहे हैं, इसलिए ऑप्शन 2 जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन में यही दिया गया था कि आकृति का पहचान कीजिए कि कौन सममित है, और ये भी दिया गया था कि सममित रेखा खींचिए। तो ये हमने जो रेखा खींचा है रेड कलर से ये करके, तो ये सभी सममित रेखा ही है। ठीक है, तो बच्चों आई होप कि पूरी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।